बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन। नाज़रीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम किस कौम के लिए माबूस फरमाए गए? इनकी कौम आप अलैहिस्सलाम की आमद से पहले किसकी पुजारी थी? नाज़रीन, आज की वीडियो में आपको इसके मुतालिक तमाम मुनफरिद मालूमात से आगाह किया जाएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हिस्ट्री के रिलेटेड और बिलमूम मुनफरिद मालूमात पर बनने वाली नई वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। नाज़रीन, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मेहरबानी से इनके 12 भाई भी मिस्र में आबाद हुए और इनकी नस्ल 12 कबीलों में तकसीम होकर बनी इसराइल कहलाई। तकरीबन 2000 साल कबल मसीह में यहूदी बदवी जिंदगी तर्क करके इराक से शाम और फ़लस्तीन के इलाकों में फैल गई। नामा अतीक के मुताबिक हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का मिस्र में खैर मुकदम किया गया और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़ेरे असर मिस्र में इसराइली बाकायदा तौर पर आबाद हुए और उन्होंने अपना आबाई पेशा गलाबानी तर्क करके ज़र्रात के पेशे को अपना लिया। नाज़रीन, 18वीं सदी कबल मसीह में यहूद मिस्र के हुक्मरान बने और 16वीं सदी के वस्त तक ये हुक्मरानी इनके हाथ में रही। इसके बाद वो मिस्रियों के गुलाम और जोरो सितम का निशाना बने। नाज़रीन इकराम, ये लोग मिस्र के एक खूबसूरत इलाके जशान में आबाद थे। 1570 कबल मसीह के लगभग इनकी तादाद लाखों में हो चुकी थी। नाज़रीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कबल बनी इसराइल कसरत परस्त थे। लातादाद मबूदों की पूजा होने की वजह से 3 ग्रोहों, एक खानदानी देवता, दूसरे मुतबर्रक देवता और तीसरे कौमी देवता में तकसीम थे। पहले कब्रों की पूजा करते थे, फिर मूर्तियों की पूजा शुरू कर दी गई थी और हर खानदान ने अलग अलग देवता बना लिया था। नाज़रीन, इन बुतों को तराहीम का नाम दिया गया था। इन खानदानी देवताओं के जुदागाना पुरोहित होते जो ज्यादातर इस खानदान के सरबराह होते थे। मुकद्दस पत्थरों को बैत और एल का नाम दिया जाता था, जिस पर तेल और दूसरी चीजें चढ़ाते हुए मन्नतें मानी जाती थी। नाज़रीन, ये बुत लंबे लंबे बनाए जाते थे। 5 औरतें इनसे अपनी औलाद की तलबगार होती थी। मुकद्दस पत्थर का सतून, जिसे अशीरा कहते थे, यहूदी कुर्बान गाहों में नस्ब किया जाता था। नाज़रीन इकराम, मिस्रियों के ज़रिए असर यहूदियों में हैवान परस्ती बिलखसूस बैल और सांप की पूजा का दस्तूर कायम था। बैत, एल और दान के मबूदों में बछड़े की इबादत की जाती थी और मुफस का बैल पूजा जाता था। पीतल का सांप भी इसराइलियों का मबूद माना जाता था। नाज़रीन, अलावा से कदीम कौमी देवताओं की भी पूजा की जाती थी, जैसे बाल और मोलक थे। बाल के लफ्ज़ी मैनी आका या मालिक के हैं। ये देवता खुद किनानियों का अपना नहीं था, बल्कि उन्होंने इसे फनीकियों से लिया था। बाल की हैसियत फनीकियों में जरखेज के देवता की थी। हर जगह अलग अलग बाल थे। शहर सूर का बाल मलिकारत कहलाता था। बाल के अलावा दूसरा देवता मोलक था, जिसके लफ्ज़ी मैनी बादशाह या फरमरवा के हैं। नाज़रीन, इसराइलियों ने इसे अकादियों से लिया था। अकादियों के हाँ ये आग का देवता था। मोलक की पूजा वसी इलाके में होती थी। मोलक भी बाल की तरह एक से ज्यादा मबूदों के लिए इस्तेमाल होता था। इस पर इसराइली अपने बच्चों को कुर्बान कर देते थे। बाद में मोलक को यहोवा की जात में मदगम कर दिया गया। बाल और मोलक से ज्यादा कदीम इसराइली देवता अलशदवाई है, जिसके मायने खुदाए कुव्वी के हैं, जो आगे चलकर यहोवा के नाम से मशहूर हुआ। नाज़रीन इकराम, यहोवा की इबादत का कदीम तरीन तरीका कुर्बानी था। इब्रानी अदब में कुर्बानी के लिए कदीम तरीन लफ्ज़ मनीहा बताया गया है, जिसके लफ्ज़ी मैनी देवता की न्यास के हैं। दीगर अक़वाम आलम की तरह बनी इसराइल भी इस बात के मोतकीद थे कि न्यास के खानों में यहोवा शिरकत करता है, इसलिए गोश्त इस खाने का लाजमी जुज़ू होना चाहिए, जिसके लिए ख़ास तौर पर जानवर ज़िबा किए जाते थे। नाज़रीन, यहूदी रोज़ाना सुबह शाम सुख्तनी कुर्बानी दिया करते थे। इनकी इबादत का अहम जुज़ू समझा जाता था। चुपायों में भेड़ बकरियां और परिंदों में फाख्ता और कबूतर को तरजीह दी जाती थी। इसराइली मुआबदों में हर वक्त आग जलती रहती थी। इस आग में कुर्बानी के जानवरों को सालम डाल दिया जाता था। अजनास में गला, आटा और
تیل وغیرہ کی بالعموم قربانی دی جاتی تھی، سوختنی قربانیاں ایسے موقعوں پر دی جاتی تھیں جب کوئی شخص کسی گناہ کا مرتکب ہو جانے کے بعد اس سے تلافی کرنا چاہتا ہو، خصوصاً عہد شکنی کا ارتکاب کیا گیا ہو۔ اجناس کے ایک حصے کو آگ میں ڈال دیا جاتا تھا اور باقی ماندہ حصہ قربانی دینے والا خود کھا جاتا تھا۔ ناظرین کرام، اسرائیلیوں میں سب سے اہم 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ سمجھی جاتی تھی۔ اس دن قربانی کا خاص اہتمام کیا جاتا تھا جو یقیناً انسانی قربانی کا نعم البدل تھا۔ اس دن پروہت اعلیٰ معبد کے اندرونی حصے میں داخل ہوتا اور اپنے خاندان کی طرف سے بیل کی قربانی پیش کرتا۔ عوام کی جانب سے 2 بکرے قربان کیے جاتے۔ ان بکروں میں سے ایک یہوہ اور دوسرا اسرائیل کے لیے وقف کیا جاتا۔ یہوہ کا بکرا گناہوں کے کفارے کے طور پر پیش کیا جاتا تھا، جبکہ دوسرے بکرے میں پروہت اعلیٰ بنی اسرائیل کے گناہوں کو منتقل کر کے جنگل کی طرف ہنکا دیتا تھا۔ پروہت اعلیٰ قربانی کا اپنا بیل اور عوام کی طرف سے یہوہ کو پیش کیے جانے والے بکرے کا خون اپنے معبد کی مخصوص جگہوں پر چھڑکتا تھا، جس سے ان کی جگہوں کی تطہیر مقصود ہوتی تھی۔ ان قربانیوں کے بعد 2 دمبے بھی سوختنی قربانی کے طور پر پیش کیے جاتے تھے۔ ایک دمبا پروہت اپنی کی طرف سے پیش کرتا تھا اور دوسرا عوام کی طرف سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی قوم بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قوم کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمائے گئے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ تحقیقی، تاریخی اور معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک ایسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔